हलीमा, 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 हलीमा मेरी बच्ची, हलीमा। तुम लोग इस रास्ते से निकलो, हमारी मुलाकात हलब में होगी। उठो मेरी बच्ची, कुछ नहीं होगा तुम्हें। हलीमा, कुछ नहीं हुआ शहजादे, चलिए मेरे साथ। बाजी, जल्दी, बाजी, हमें निकलना होगा यहाँ से, जल्दी करें। चलिए शहजादे, जल्दी। जनाब वो भाग रहे हैं, वो देखें। अर्तुगरुल तो फिलहाल खुद फंसा हुआ है। हम छोटे शहजादे को पकड़कर उस्ताद आजम को खुश कर देंगे। तैयार हो जाओ। आप रवाना हो शहजादे, मैं पहुंच जाऊंगा। जल्दी जल्दी।
और कोई है तो सामने आए। सलजान का तो मैं वो हश्र करूंगा कि जिंदगी भर पछताएगी। मुझसे उलझना उसे बहुत भारी पड़ेगा। वो नहीं जानती कि उसका पाला किससे पड़ा है। सलजान की मक्कारी कभी खत्म नहीं होगी। चलती फिरती आग है वो एक, जहां जाती है जहन्नुम बना देती है। मेरा नाम भी कुर्दोगलो है और इस आग को राख में तब्दील करना जानता हूं मैं। वो 2 जिंदगियां जी रही है, तुम एक जिंदगी छीन लो उससे, ताकि वो कम ज़र्फ औरत सुलेमान शाह को पोता देने का शर्फ कभी भी हासिल न कर सके। खत्म कर दो उसका बच्चा। जाओ, भागो यहां से। उठो बच्चे। देखो मैं पानी लाई हूं तुम्हारे लिए। मेरे बाबा बाय बोरा को तुमने मारा था। ये लो मेरी बच्ची। तैयारी कहां तक पहुंची? सुबह बखैर बहन। अल्लाह की मर्जी से तैयारी मुकम्मल है। गुंतोक दो बेटा। खैरियत है बेटा? कोई मसला हुआ है क्या? कोई बात परेशान कर रही है तुम्हें? हर तरफ खतरा है दमीर भाई। मैं सोच रहा हूं कि सफर में आपके साथ कुछ जंगजू भी होने चाहिए हिफाजत के लिए। ठीक सोचा तुमने, बेहतर है। लेकिन अगर इसके अलावा कोई और मसला है तो मुनासिब समझो तो मुझे जरूर बताना। हो सकता है मैं काम आ जाऊं। एहतियात करना अच्छी आदत होती है दमीर भाई। आजकल तो हम अपने ऊपर इस आसमान और हवा का भी भरोसा नहीं कर सकते। खैर छोड़ें, आप अपना सामान देखें क्या क्या ले जाना है। मुझे क्या देखना है? मेरे जैसे आदमी को तैयारी की क्या जरूरत है? मुझे जाते हुए किसी को अलविदा कहना है। वक्त है अभी। सोच रहा हूं मुलाकात कराऊं। शहजादे,
शहजादे! मेरे बाबा भाई बोरा को तुमने मारा था। भाई बोरा मेरे भाइयों की तरह था। उसका कत्ल उन्होंने किया है जो उसे कबीले की सरदारी के लिए खतरा समझते थे। क्या कहना चाहते हो तुम? तुम नहीं जानते क्या? तुम्हारे बाप का कातिल सुलेमान शाह है। क्या हम इतने मजबूर है कि हमारे सरदार हमें जब चाहे मार सकते हैं? बाबा, मैं आपसे वादा करता हूं बाबा, बदला लेकर रहूंगा मैं आपका। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आमीन। तुमसे दूर जा रहा हूं मैं, अलविदा कहने आया हूं। हिजरत का वक्त आ गया, काफिला रवाना होने वाला है, लेकिन इस बार तुम हमारे साथ नहीं होगी। मालूम नहीं दोबारा मिलेंगे या नहीं। नई सरजमीन पर पहुंचकर सबसे पहले आई किसकी शादी करूंगा। उस दिन मैं तन्हाई में लोगों से चुप कर रोऊंगा। मेरे पास तुम नहीं होगी मेरे आंसू पहुंचने के लिए। आई किसकी औलाद को भी तुम नहीं देख सकोगी। तुम्हारा दमीर तुम्हारे बगैर अब बहुत थक चुका है। कोई भी अब तसल्ली देने वाला नहीं रहा। अकेला रह गया हूं मैं। कुछ दिन में आइकिस भी अपने घर की हो जाएगी। मैं और अकेला हो जाऊंगा। तन्हाई में तुम्हें याद करके दिल हल्का करूंगा। तुम्हारे बगैर कुछ भी वैसा नहीं रहा, लेकिन ये दुनिया तो आरसी है। वक्त आने पर मैं भी तुम्हारे साथ इस कारवां में शामिल हो जाऊंगा। फिर तुमसे मुलाकात होगी, मेरे लिए ये उम्मीद ही काफी है। उस वक्त का इंतजार कर रहा हूं मैं। तब तक अपना ख्याल रखना और हमें दुआओं में याद रखना। जब तक ये जिंदगी है तो मैं नहीं भूल पाऊंगा खातून। तुम मेरी ताकत थी, तुमने हमेशा मुझे हौसला दिया। मेरे लिए दुआ करना कि मैं आइकिस की जिम्मेदारी से सुबुकदोश हो जाऊं। चलता हूं मैं। फी अमान अल्लाह। मुझे बहुत अफसोस हुआ बेटा। इस दुनिया से हर एक को जाना है। बहुत शुक्रिया तमीर चाचा। यह दुनिया एक सफर है और हम मुसाफिर। कोई सफर में भटकता रहता और किसी का सफर जल्द खत्म हो जाता है।
ठीक कहते हो तुम। अल्लाह सब्र दे तुम्हें। अपना ख्याल रखना। मुझे कुछ काम है, चलता हूं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज दमीर चाचा, अल्लाह की अमान में। करीब मत आना, कुल्हाड़ा फेंक दो वरना मैं इसकी गर्दन उड़ा दूंगा। बांध दो इन्हें। हमें रफ्तार बढ़ानी होगी शहजादे। हाँ, मगर घोड़े पर रफ्तार बढ़ाने से इसका खून तेजी से बह रहा है अरतुरुल। कुछ देर रुक जाते हैं। अरतुरुल और वो दोनों पकड़ लिए गए हैं ना? क्या हुआ? जनाब वो बच निकले। उसे आखिर कैसे बच के जाने दिया तुमने? आका रहम करे मुझ पर। गोकचे, इन दवाओं को सामने ही रखना ताकि सफर में तलाश करना मुश्किल ना हो। जी समझ गई। सलजान, तुम वजन ना उठाओ बेटा, अल्लाह ना करे कोई नुकसान ना हो जाए। एहतियात रखनी चाहिए तुम्हें, बल्कि मेरा तो ये ख्याल है कि तुम हमारे साथ ही चलो। गोकचे तुम्हारी देखभाल कर लेगी। ठीक कहा आपने। मैं कुंदुगदू से पूछ लूं क्या? अरे वो क्यों मना करेगा तुम्हें? लेकिन ठीक है, तुम्हें उससे इजाजत लेनी चाहिए। ये सामान उठाओ यहां से।
कुंदुक तो हाइमा खानम कह रही हैं कि उनके साथ चली जाऊं मैं भी। वो काफी फिक्रमंद है, कल रात के वाकये से और परेशान हो गई। खैरियत है? कल रात ऐसा क्या हो गया कि परेशान है? दर्द उठा था मुझे। हाइमा खानम इसलिए परेशान है कि इस हालत में मेरी देखभाल कौन करेगा। तुम यही रहोगी क्योंकि परेशान तो मैं भी हूं तुम्हारे लिए, इसलिए तुम्हें अपने साथ रखना चाहता हूं मैं। तो तुम्हें भी अपने बच्चे की फिक्र है, उसके साथ रहना चाहते हो ना? जैसा तुम कहो गुंदोगदू। हमने नकल मकानी रोकने की कोशिश की, नाकाम रहे। सुलेमान शाह को मारने का इरादा किया, वो भी ना कर सके। आखिर कहना क्या चाहते हो तुम? साफ साफ बात करो अलप्रगू। सुबह तो आप सुलेमान शाह की जान लेने के दर पे थे और अब उनकी अयादत के लिए जा रहे हैं। आपकी हिकमत अमली मेरी समझ से बाहर है। अगर तुम सब कुछ समझने लगो तो फिर तुम में और मुझ में फर्क ही क्या रह जाएगा अलप्रगू। लिफाफा देखकर मजमून समझ लेता हूं मैं, और यही वजह है कि मुझे कुर्दोगलो कहा जाता है। खैरियत है बाजी? खैरियत है मेरी बहन, खैरियत है। अच्छा है कि तुम हाइमा खानम के साथ जा रही हो, लेकिन इस मौके से फायदा उठाना तुम्हारे अपने हाथ में है। तुम सुलेमान शाह की खिदमत में लगी हुई हो जब से वो बीमार है। तुम्हें इसी तरह सफर में भी उनका ख्याल रखना है ताकि वो तुम्हारी गर्विदा हो जाए। मैं समझती हूँ बाजी, आप बेफिक्र हो जाएं। मेरी प्यारी बहन, हाइमा खानम को इस तरह अपना आदी बना लो कि वो किसी और के बारे में सोचे भी नहीं। अर्तुगरुल का जिक्र करती रहा करो ताकि उनको याद रहे कि तुम उसके इंतजार में बैठी हो। मगर अर्तुगरुल तो क्या हाइमा खानम को नहीं पता कि अर्तुगरुल हलीमा को पसंद करता है? हाइमा खानम अपने कौल से कभी नहीं फिरती गोगचे। तुम जैसी मासूम और साबिर लड़की उन्हें कहीं मिल ही नहीं सकती। वो अपना वादा कभी नहीं भूलेंगी, लेकिन अगर कभी भूलने लगे तो तुम उन्हें याद दिला देना। बाजी, आप जानती हैं कि मैं क्यों सुलेमान शाह की तीमारदारी में लगी हुई हूँ। आप ही ने कहा था कि अर्तुगरुल अपने बाबा की बात नहीं टाल सकता। अगर सुलेमान शाह ने मुझे अपनी बहू मान लिया है तो किसी में इनकार की हिम्मत नहीं होगी। इसीलिए मैं हर वक्त उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ मांगती रहती हूँ कि अल्लाह जल्द उन्हें सेहतयाब करे। अल्लाह ना करे। तुम अपनी नाक़िस अक्ल को इस्तेमाल करने के बजाय हाइमा खानम को अपनी तरफ करने पे ध्यान दो ताकि वो अर्तुगरुल पे जोर दे कि गोगचे के अलावा कोई इस खानदान की बहू नहीं बन सकती, चाहे वो कोई परी हो या शहजादी। नई सरजमीन आपके हक में बेहतर साबित होगी इंशाअल्लाह। आप शिफायाब होकर दोबारा अपने कबीले की रहनुमाई करेंगे इंशाअल्लाह। यहां रख दो इसे। कहा सुना माफ वालिदा। अल्लाह की अमान में रहो। बाबा और आपका साया हमेशा कायम रहे। इस आजमाइश में दोस्त दुश्मन का फर्क मुश्किल हो गया है। दौरान सफर एहतियात रखिएगा इंशाअल्लाह। और तुम भी सलजान का और आने वाले मेहमान का बहुत ख्याल रखना। अगर कबीले में इत्तेहाद ना हो तो फिर हिजरत दुश्वार हो जाती है। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे, हर मुश्किल आसान हो। शुक्रिया वालिदा।
बिल्कुल परेशान मत हो आप। कबीले के हर शख्स की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। हम सब खैरियत से हलब पहुंचेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। चलो जवानों, उठाओ इन्हें। खुदा हाफिज हाइमा खानम। अल्लाह करे ये सफर सबके हक में बेहतर हो, नई जगह आपके लिए मुबारक साबित हो और आपको अपने बच्चों की खुशियां देखना नसीब हो। इंशाअल्लाह सलजान, इंशाअल्लाह। दुआ है कि जल्द मुझे अपने भाई की सेहतयाबी की खबर सुनना नसीब हो। अल्लाह आपके लिए आसानियां फरमाए हाइमा खातून। आमीन। आपके साथ सिपाहियों की अच्छी तादाद है, लेकिन अपनी आंखें खुली रखिएगा। मालूम ही है दुश्मन हर जगह मौजूद है। तुम क्यों परेशान हो रहे हो? भूलना मत रहमान, रात तुमने सीख ही लिया कि बुज़दिल दुश्मन सामने से वार नहीं करता। किस हाल में है शहजादी? कुछ नहीं कह सकता मैं, रुक कर देखना होगा। इसे जख्म पर रख ले। हम यहां ज्यादा कयाम नहीं कर सकते, दुश्मन करीब ही है। जल्दी निकलना होगा हमें। हलब पहुंचकर देख लेंगे क्या करना है। ठीक है। और तो तकलीफ बर्दाश्त कर लेंगी? हाँ, कर लूंगी बर्दाश्त। या मेरे पाक परवरदिगार, मेरी बेटी की मग़फ़िरत फरमा। अपनी रहमत का दरवाजा खोल, तू इंसाफ करने वाला है। तेरे सिवा कोई नहीं, तू हर शय पर कादिर है। अपने आज़ाब से जालिमों को नीस्तो नाबूद कर दे, इन पर कहर नाजिल फरमा। जुल्म नहीं किया मैंने किसी पर, तुम्हारी जिद की वजह से एलेनोरा की मौत हुई। जो तुम चाहते हो वो मैं कभी भी नहीं करूंगा, चाहे तुम मुझे 1000 दफा भी मार दो। बहुत जिद्दी हो तुम बचपन से ही, इसी जिद ने तुम्हारी जिंदगी तबाह कर दी। लेकिन मैं भी तुम जैसों का इलाज करना अच्छी तरह जानता हूं।
लगता है मैं बूढ़ा हो गया हूं मार्कुस। क्या नाम था उस बद्दू का जिससे कल हमारी हलब में मुलाकात हुई थी? अंदलुस का मशहूर और मारूफ इब्नुल अरबी। तुम्हें 1000 बार मारने से बेहतर होगा कि मैं उसे एक ही दफा मार दूं। अपनी जिद का क्या करोगे फिर? तुम उसे कुछ नहीं कर सकते, ये मालूम है मुझे। ठीक कहा। तुम बचपन से जिद्दी भी हो और ज़हीन भी। उस संदूक को हासिल करने तक जिंदा रहना जरूरी है तुम दोनों का, मगर इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि मैं उस इब्नुल अरबी को यहां जिंदान में कैद नहीं कर सकता। फिर तुम रोज उसे तड़प तड़प के मरते हुए देखना अपने सामने। وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد. ये लो मेरी बच्ची। कैसी हो तुम आइकस? ठीक हूं मैं। कैसी तबीयत है उनकी? जल्द ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जहेज का सामान है। वहां पहुंचकर पहली शादी तुम्हारी होगी और इंशाल्लाह दूसरी मेरी और अर्तुरुल की। कोकची, मैं जानती हूँ तुम अर्तुरुल भाई को पसंद करती हो, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि वो तुम्हें उस नजर से नहीं देखते। जो ख्वाब तुम देख रही हो गोकचे, अगर वो पूरा नहीं हुआ तो बहुत तकलीफ होगी। ऐसा नहीं है आइकस, मैं खुद से ख्वाब नहीं देख रही हूँ। सुलेमान शाह भी यही चाहते हैं और हलब पहुंचकर वो हमारी शादी कर देंगे। तैयार हो जाओ, काफिला कूच कर रहा है। लेकिन अर्तुरुल भाई मान जाएंगे क्या? वो तो हलीमा को पसंद करते हैं। शायद तुम्हें नहीं मालूम, लेकिन पूरा कबीला जानता है। अपने आप को किसी धोखे में मत रखो गोकचे। बेहतर यही होगा जो किस्मत में लिखा है वही मान लो। कौन जानता है कि हमारी किस्मत में क्या लिखा है? तुम भी तो तुर्गुत को कब से चाहती हो, लेकिन अब तक शादी नहीं हुई। अब ये तो अल्लाह ही जानता है कि तुम्हारी किस्मत में क्या लिखा है।
और ये मत भूलना कि खेल अभी जारी है। या तो आज तुम अपनी जबान खोलोगे या मैं तुम्हारी जबान हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। मुझे यकीन है कि कोई तुम्हारा जासूस इस महल के अंदर बैठा है। उसका नाम बताकर अपनी जान छुड़ा लो। ये इसे क्या हो गया? जहर खा लिया इसने। कहां से आया जहर इसके पास? इस कमरे में और कौन आता है? नहीं नहीं, यहाँ तो कोई नहीं आता। किसी को भी नहीं मालूम कि ये यहाँ कैद है। यहाँ तक कि इसके बारे में मुहाफिजों को भी नहीं पता। मेरी तफ्तीश अधूरी रह गई। मुझे इसके जरिए से महल के जासूसों तक पहुंचना था। अस्मा, किसी को इसकी भनक भी न पड़ने पाए। जिस किसी ने भी इसको जहर पहुंचाया था वो इसके बारे में जानने के लिए जरूर यहां आएगा। मेरे आका, अगर आपकी इजाजत हो तो मुझे सौंप दें इसकी लाश की जिम्मेदारी। मुहाफिजों की तब्दीली के वक्त मैं ये काम बआसानी से अंजाम दे सकती हूँ अगर आप कहें। अस्मा, तुम्हारा एहसान रहेगा मुझ पर। तुमने पहले भी मेरी जान बचाई थी और अब तुम मेरे लिए अपनी जान खतरे में डाल रही हो। मेरे आका, अगर हक और सच की राह में मेरी जान भी कुर्बान हो जाती है तो मैं दरेग नहीं करूंगी। मेरा ये यकीन है इस महल में जो भी गद्दार है वो अपने इबरतनाक अंजाम को जरूर पहुंचेगा। पेट्रोशियो, मेरे दोस्त। कार्डिनल, मुझे अफसोस हुआ तुम्हारी भतीजी का सुनकर। मासूम का खून कभी भी रायगा नहीं जाता। एलेनोरा ने एक अजीम मकसद के लिए जान दी, लेकिन क्या इस कुर्बानी का कोई फायदा होगा? मुझे नहीं लगता। खैर, क्या तुम्हें संदूक के बारे में कुछ मालूमात मिली? जियोवानी अपनी जिद पर कायम है, लेकिन ये जिद ज्यादा दिन नहीं चलेगी। उसकी कमजोरी का बहुत अच्छी तरह इल्म है मुझे। जियोवानी तुम्हें बता देगा, तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? हलब में मेरी कुछ दोस्तों से मुलाकात हुई थी। भाई के दोस्तों से? नहीं, जियोवानी अब मेरा भाई नहीं रहा। वो हमारे मजहब से गद्दारी का मुर्तकिब हुआ है और इसकी कीमत उसे चुकानी ही होगी। पेट्रोशियो, पेट्रोशियो,
सिर्फ गद्दार नहीं है हमारे दरमियान, कुछ नाअहल और नाकाम अफराद भी हैं। तुम अगर बाबा आज़म को नई सलीबी जंग के लिए कायल करना चाहते हो तो मुसलमानों से मुकद्दस सरजमीन वापस हासिल करना होगी तुम्हें, और ये याद दहानी मैं तुम्हें बार बार करवाता रहूंगा मेरे प्यारे दोस्त पेट्रूशियो। क्या बात है मार्कुस? टाइटस वापस आ चुका है। हाथ मत लगाओ, पीछे हटो। क्या बात है, तो तुम 30 सिपाहियों के साथ गए और सिर्फ 2 तुर्क वापस लेकर आए। शाबाश बहादुर टाइटस। ये बच्चा कोई आम तुर्क बच्चा नहीं है आली मकाम, ये सल्जुक का शहजादा है। ये उन्हीं में से एक शहजादा है ना जो तुम्हारे पास से फरार हो गए थे? और ये दूसरा कौन है? तुम्हारी शाबाश टाइटस, एक जख्मी शेर के सामने बड़ी बहादुरी का मुजाहिरा किया तुमने। मगर मैंने सुना है कि अपने इलाके से बाहर ऐसे जर्रारों से मुंह छुपाते फिरते हो तुम। फिलहाल मुझे काम के सिलसिले में अंताकिया की तरफ जाना है। वापसी पर इन मेहमानों को अपने साथ लेकर जाऊंगा। मेरी खैर हाजिरी में इनका ख्याल रखना तुम। यसु मसीह आपकी हिफाजत फरमाए। हमारे शहजादे को महल में ले जाओ और इसको भी अंदर ले जाओ, और वो हाल करो इसका कि ये हमसे फरियाद करे और अपनी मौत की भीख मांगे। पहले हम एक दोस्त के पास जाएंगे, वो हलीमा का इलाज कर देंगे, फिर सोचेंगे क्या करना है। ठीक है मेरी बच्ची, हिम्मत रखो। तुम सब बुज़दिल हो। हाथ खोलो फिर बताता हूं। भागते कहां हो? जल्दी सिखाएंगे कि कैदियों से कैसे सुलूक किया जाता है। तुम ठीक हो? अपनी ताकत जाया मत करो जवान, इन पर कोई असर नहीं होगा। यहाँ कोई सुनने वाला नहीं। अपने रब से लौ लगाओ, वही सुनने वाला है। आप कौन हैं? मैंने 1000 मर्तबा तुम्हें समझाया है, मना भी किया है कि अपनी जाती अना को अपने मुकद्दस मकसद पर हावी मत होने दो, मगर तुम
अपने बुग़्ज़ में उस तुर्क के पीछे मेरे 30 जाबाज गंवा आए, सिर्फ तुम्हारी कम अक्ली की वजह से। मुझे माफ कर दें उस्ताद आज़म। देखा था कार्डिनल कैसे हंस हंस के तंज कर रहा था तुम पर। रुस्वा कर दिया तुमने मुझे और तुम मुझसे माफी मांगने आ गए। याद रखना, इस गलती पर मुआफी कभी नहीं मिलेगी तुम्हें। ऐसा दोबारा नहीं होगा। मगर क्या टाइटुस? अर्तुरुल का रुख हलब की जानिब था। मुझे लगा आप ये जानना चाहेंगे उस्ताद आज़म। अल अजीज के पास जा रहा होगा, एलची बनकर अपने कबीले का। तुम्हें आखिरी मौका देता हूं टाइटुस। क्या हुक्म है उस्ताद आज़म मेरे लिए? फौरन हलब रवाना हो जाओ। नासिर से मिलकर वहां के मामलात पर नजर रखनी है तुम्हें। अपनी गलती के अजाले का आखिरी मौका है तुम्हारे पास। जैसा आपका हुक्म उस्ताद आज़म। पहले जाकर अपने खुदावंद का फर्ज अदा करो, फिर अर्तुरुल तुम्हारा इनाम है। जैसे चाहो उसकी तवाज़ो करो। शुक्र है आप लोग आ गए। बहुत परेशान थे, आपके लिए मुसलसल दुआ गो थे। तुर्गुत कहाँ है? बाबा ये गीत कहाँ है? आया नहीं अभी तक। परेशान ना हो, आ जाएगा वो। हिम्मत रखो, मैं तबीबा को इत्तला देता हूँ। खुदाबंद उस जहान में हमारे साथी को इस कुर्बानी पर बेहतरीन सिला अता करे। उसकी कुर्बानी से हमारे लिए क्या आसानी होगी? शहाबुद्दीन से मुताल्लिक अजीज के दिल में शुकूक पैदा हो गए हैं। हमलावर भी शहाबुद्दीन का नाम ले चुका है। जब जहर देने का राज अल अजीज पे अफशा होगा तो उसके शुकूक और शुबहात में मजीद इजाफा हो जाएगा। अब तुम्हारे हाथ में है बाकी का खेल। जलती हुई आग पर ऐसा तेल डालो कि सब भस्म हो जाए। आज मैं उसकी मेहमान बनूंगी और वो मेरी बात नहीं टालेगा। उसके दिलो दिमाग में इतना जहर भर दूंगी, देखना वो खुद पूरा करेगा हमारा मकसद। अब तालिया, खुद को ज्यादा खतरे में मत डालना। मैं अल अजीज के लिए अस्मा हूँ, तुम्हारे और अपने लोगों के लिए अफ्तालिया हूँ। मैं अपने हुक्म की पाबंद हूँ। अगर खाना तनावुल फरमा लिया हो तो इजाजत दीजिए।
बाबा, ये गीत क्या आया नहीं अभी तक? बाबा, ये गीत कब आएगा? अल्लाह हमारी मदद फरमा दे, हमारी मुश्किलें आसान फरमा दे मेरे रब। आमीन। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक जल्द शिफा अता करेगा इन्हें। तबीबा, क्या आप हमारी मेहमान का हाल बता सकती हैं? तबीब ने कहा है कि सुबह तक बेहतरी आ जाएगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। क्या ख्याल है आपका? आला हजरत से मुलाकात कर लें। तशरीफ फरमा है आला हजरत। तुम जाओ अर्तुरुल, मैं हूं यहां इसके पास। ये क्या बदतहजीबी है? इजाजत तलब करना भी भूल गए। बहुत खूब। यहां तो लोग अपने सरदार का खैमा चाक करके अंदर घुस आते हैं और तुम मुझे तहजीब सिखा रहे हो। कहना क्या चाहते हो? जल्दी कहो गुंदूक दो, फालतू वक्त नहीं है मेरे पास। जब तक बाबा को होश नहीं आ जाता मैं कुछ नहीं कहूंगा गुर्दोगलो, लेकिन जिस दिन आंखें खोल दी बाबा ने, उस दिन दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें मेरी नजरों से नहीं छुपा पाएगी, चाहे आसमान के सितारे ही क्यों ना मान पड़ जाए। और हां, इसीलिए मुझे तीर कमान पसंद है, क्योंकि इससे आप दूर रहकर भी अपने दुश्मन को आसानी से निशाना बना सकते हैं। खुशामदीद मेरे बच्चे, इसे अपना ही घर समझो। आपका दीदार बायस सादत है। उस बच्ची के लिए दुआ गो। हमें सारी सूरत हाल के बारे में इन्होंने बता दिया है। जी जनाब, हलब में भी मुझ पर हमला हुआ था, जान से मारने की कोशिश की गई थी, मगर बच गया था आपकी मेहरबानी से, अल्हम्दुलिल्लाह। ख्वाब में देखा था आपको। यह सब अल्लाह की मेहरबानी है, सिर्फ वही अता करने वाला है। तुम्हें नसीहत है कि अपने ख्वाबों का जिक्र अपने भाइयों से भी मत करना। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक बार ख्वाब देखा। वो उसकी ताबीर जानने अपने बाबा के पास गए। जानते हो याकूब अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? उन्होंने कहा कि अपने ख्वाब का जिक्र अपने भाइयों से मत करना। याद रखना, अपने राज खुद तक महदूद रखकर
बहुत सी परेशानियों से बचा जा सकता है। जी हजरत। हमारे मेहमान आ गए। ये राज रखने वाले हैं और राज रखने वालों की कदर करते हैं। अल्लाह हम सब पर अपना करम रखे। पीर गिलानी का कहना है कि परिंदे अपने झुंड में ही अच्छे लगते हैं, उकाब उकाब के साथ और कव्वे कव्वों के साथ। मेरा काम था 2 उकाबों का तारुफ करवाना। हम्द है उसकी। अल्लाह की रजा से आप दोनों की मुलाकात हो गई। आपस में गुफ्तगू कर लीजिए आप दोनों। आखिर काफिर तुमसे चाहते क्या हैं अर्तुरुल? दुआन सुनो। हाँ बोलो मेरे भाई। तुर्कुत और यगित क्या कहते हो, सुबह तक यहां पहुंच जाएंगे? मुझे नहीं मालूम बमसी। हमने हमेशा एक साथ सामना किया हर मुश्किल का, मंगोलों और सलीबियों से, सर्दी में गर्मी में, भेड़िए और जंगली जानवरों से, हर चीज से एक साथ मुकाबला किया। मुझे नहीं मालूम मेरे भाई बमसी, मैं नहीं बता सकता कि मेरे दिल में क्या है और क्या चल रहा है मेरे दिमाग में। अफसिन साहब नजर नहीं आ रहे। शाम तक तो उन्हें पहुंच जाना चाहिए था, आए क्यों नहीं अब तक वो? कुछ भी नहीं मालूम मुझे इस बारे में। कौन है वो आदमी हम ये भी नहीं जानते। अल्लाह हमारी हिफाजत करे। मैंने सुना है कि काई कबीले में वबा फैल गई है। क्या कहा? वबा? मुझे भी हैरत हुई थी, लेकिन हमारे सालार नासिर ने खुद ये खबर सुनी है। मेरी रवानगी तक तो वहां ऐसा कुछ भी नहीं था, मगर हमने एक औरत को पकड़ा था जो कबीले वालों की खुराक में कुछ मिलाना चाह रही थी। उसने बताया था कि सलेबियों का हुक्म है। हर फसाद के पीछे सलेबियों का ही हाथ निकलता है। अगर वबा की खबर मेरे आने से पहले यहां पहुंच चुकी थी तो फिर यह यकीनन सलेबियों की साजिश है। नासिर पे कितना भरोसा है आपको? मैं अब इस महल में किसी पर भी भरोसा नहीं करता हूं अर्तुरुल। मैंने खुद पर कातिलाना हमला करने वाले को पकड़ लिया था। मारना मत! लेकिन नासिर ने उस शख्स को मार दिया। वो आदमी मरा नहीं था। मैंने उससे पूछगछ की थी, मगर उसने कल मेरे सामने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। तो अब क्या इरादा है आपका? इरादा यह है कि नासिर के बारे में अल अजीज को आगाह करना है, क्योंकि यह मामला संगीन सूरत इख्तियार कर चुका है।
मत लगाओ, सब दूर हट जाओ इसके पास से। एबा खातून, क्या हो गया? ऐसा तो ना कहे खुदा के लिए आप। इन हसीन आंखों में और इन लबों पर इस खामोशी की आखिर वजह क्या है? क्या तुम्हें ये नज्म पसंद नहीं आई? मैं अपनी हुदूद जानती हूँ, इसलिए खामोश हूँ मेरे आका। अस्मा, बताओ हमें, शहाबुद्दीन। क्या मतलब शहाबुद्दीन? उन्होंने तुमसे कुछ कहा है क्या? बताओ मुझे। नहीं नहीं, कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके लिए एक मुलाजमा से ज्यादा कोई हैसियत नहीं रखती मैं। वो मुझ पे भरोसा करते हैं। मुझे खौफ आता है कि मैं उनके भरोसे के बोझ तले दब ना जाऊं। मुझ पे बहुत यकीन है उन्हें। अपने हर पोशीदा राज को मेरे सामने बयान कर देते हैं वो। उन्होंने इस बार भी मुझे भरोसे के लायक समझा। कैदी का खाना मैं ही लेकर जाती हूँ। उस दिन को मैं कैसे भूल जाऊं? उस कैदी ने कैसे सिसक कर हमारे सामने जान दी। मेरे आका सहर दिया गया है उसे। तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया अस्मा? खौफ नहीं बता पाई, खौफ की वजह से। तुम्हें किसका खौफ है अस्मा? शहाबुद्दीन, उन्होंने मुझे यकीन दिलाया है, लेकिन खाना ले जाना तो मेरी जिम्मेदारी थी ना। अगर मेरा नाम आया तो उनके सामने मेरा यकीन कौन करेगा? बस करो। मेरे आका, मैं जानती हूँ कि वो मुजरिम था, मगर उसको इस तरह क्यों मारा गया और मुझे क्यों फंसाया गया? मैंने तो आज तक एक मक्खी भी नहीं मारी मेरे आका। गुड़िया है मेरी चांद का टुकड़ा, सुनती है कहानी मेरी परियों की रानी। निंदिया रानी तू इसको सुला दे, सपनों की नगरी की इसको सैर करा दे। ला 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 ला। निंदिया रानी जल्दी आजा। हाय माँ, हाय माँ। हाइमा खानम, हाइमा खानम उठे। हौसे बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सब खैरियत है बेटा? परेशान ना हो आप, खैरियत है। सुलेमान शाह भी आपका नाम ले रहे थे। सुलेमान, सुलेमान, मैं आपके पास ही हूँ। कुछ और भी कहा था क्या इन्होंने? नहीं हाइमा खानम, बस आपका नाम लिया था। मेरी बच्ची, तुमने हक अदा कर दिया।
बहुत खिदमत की है तुमने हमारी। अपनी बहन को इस हाल में छोड़कर हमारे साथ आ गई। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। क्यों शर्मिंदा कर रही हैं हैमा खानम? सुलेमान शाह भी तो मेरे बाबा की तरह हैं। हम दोनों बहनें मकरूज हैं आप लोगों की, और मैं इनकी होने वाली बहू भी तो हूँ। इनको बाबा ही समझती हूँ। आप दोनों की मोहब्बत तो मिसाली है। इंशाल्लाह अर्तुरुल और मैं भी ऐसे ही साथ रहेंगे हमेशा। मुझे अर्तुरुल के लिए चुना आपने, इस बात पे मुझे बहुत नाज है। खुशकिस्मती है मेरी। गोकचे, जाओ आराम कर लो, तुम थक गई होगी, काफी देर से जाग रही हो। माफ कीजिएगा हैमा खानम, पता नहीं क्या क्या कह गई मैं। बस दरअसल मैं। गोकचे, मेरी बच्ची, जोड़े आसमानों पर बनते हैं। इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं होता। अल्लाह ने जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है वो मिलेगा। दुआ करो सब ठीक हो जाए। जाओ, शाबाश, आराम कर लो जाकर। जाओ मेरी बेटी। डरो मत शहजादे, तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, इसलिए कि तुम तो हमारे शाही मेहमान हो। छोड़ दो तुर्गत भाई को। शहजादों पर अपने गुलामों के लिए फिक्रमंद होना बिल्कुल ज़ेब नहीं देता। शहजादे तो सिर्फ अपने मकसद को अव्वलियत देते हैं बस। अगर मारना ही है मुझे तो एक ही बार में क्यों नहीं मार देते? तुम्हारी ख्वाहिश इतनी आसानी से पूरी नहीं हो सकती। याद है ना, मैंने कहा था कि मौत की भीख मांगोगे, लेकिन मौत नहीं मिलेगी जब तक मैं न चाहूं। मौत और जिंदगी सिर्फ मेरा रब देता है। तुम मुझे खौफजदा नहीं कर सकते। बाज दफा इंसान अपनी परवाह ना भी करे फिर भी अपने प्यारों की सलामती और उनकी जिंदगी के लिए खौफजदा हो जाता है। क्यों, क्या ख्याल है जुआनी? मेरे बच्चे, अपनी बहादुरी के जोर पर मत रहो। ये जगह ताकत का नहीं बल्कि बर्दाश्त का इम्तिहान है। तुम्हारी सिर्फ अल्लाह मदद कर सकता है। ऐ मेरे रब, मदद करने वाला सिर्फ तू ही है। जब लाचारी महसूस करो तो उस घड़ी अपने रब को याद कर लेना। बेशक वही है जो हर शय पर कादिर है। वही सबको रिस्क देने वाला है। किसी और के सहारे की जरूरत नहीं तुम्हें। तुम कैद में नहीं। तुम ये समझो कि तुम मदरसा अल यूसुफिया में हो। अगर तुमने अभी यकीन खो दिया तो फिर याद रखना, तुम अपने खुदा को भी खो दोगे।
जियोवानी को तो ना तोड़ सका मैं, लेकिन इस तुर्क को मैं जरूर शिकस्त दूंगा। आपके ख्याल में ये तुर्क कितना वक्त लेगा उस्ताद आजम? इस किताब में जो लिखा है उसके मुताबिक 40 रोज से ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और फिर क्या होगा? आपकी आमद की खबर ही नहीं हुई कार्डिनल थॉमस। मलकुल मौत की तरह अचानक ही नमूदार हो जाते हैं। हमारे मेहमान कैसे हैं? मेहमान खाने में आराम फरमा रहे हैं। वो जिंदान में डालकर उन्हें तोड़ लोगे, तुम्हें यकीन है इस बात का? मुझे हैरत होती है तुम पे पेट्रोशियो। मोहतरम थॉमस, मैं कभी भी आपके मामलात में दखल अंदाजी नहीं करता और आपसे भी यही उम्मीद रखता हूं मैं। जैसे तुम चाहो। मैं तो पापा आजम को तुम्हारे हक में सलीबी जंग के लिए कायल कर रहा हूं। इब्नुल अरबी से बहुत जल्द वो संदूक और उसमें मौजूद मुकद्दस अमानतें खुदावंद की मदद से हासिल कर लूंगा। अपना मकसद हर हाल में पूरा करूंगा और ये काम टाइटस जैसा कम अक्ल प्यादा नहीं, बल्कि वो शख्स अंजाम देगा जो खुद को तुर्क समझता है, मगर उसको एक नई पहचान मैं दूंगा। कैसे करोगे तुम ये? एक कदीम ईसाई नुस्खे के जरिए। हमें जल्द ही अपनी मेहनत का फल मिलने वाला है। शहाबुद्दीन अल अजीज की नजरों में अपना मकाम खो चुका है। बहुत जल्द हलब शहाबुद्दीन को एक सलेबी गद्दार के तौर पर याद रखेगा और मैं अल अजीज के और भी करीब हो जाऊंगा। उनका एतमाद हासिल करके उन्हें मुकम्मल अपनी मुट्ठी में कैद कर लूंगा। और वो अर्तुरुल यानी वो काई कबीले की जमीन वाला मामला, वो आज हल हो जाएगा? बताओ मुझे। आप मुतमईन रहें, अल अजीज अब मेरे इशारों पर चलने वाली कठपुतली से ज्यादा कुछ नहीं है। रहा वो अर्तुरुल, वो महल से बिल्कुल नाकाम लौटेगा, बेफिक्र रहें। नहीं मेरे दोस्त, यहां तुम गलत हो। अर्तुरुल को अपनी नाकामी का एहसास तब होगा जब उसे पता चलेगा कि उसने क्या खोया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका अर्तुरुल, ध्यान से। अर्तुरुल, ध्यान से। शुक्र है खुदा का, तुम्हें होश आ गया। बाबा, बाबा ये गिद्ध कहाँ है? बाबा ये गिद्ध को कुछ हो गया है क्या? कहाँ है मेरा भाई? नहीं, उसे कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल महफूज है वो। तुम परेशान मत हो, एहतियात करो वरना जख्म बिगड़ जाएगा। हम कहाँ हैं बाबा? हलब में हम बेटा, और बिल्कुल महफूज हैं। बाबा ये गिद्ध को बुलाए मेरे पास, मैं अपने भाई को देखना चाहती हूँ। तुम उसे कल देख लेना मेरी बच्ची, अभी तुम्हें आराम की जरूरत है। कुछ देर सो जाओ तुम। या अल्लाह, मेरी बच्ची को जल्द सेहत दे दे और मेरे बच्चे यकीन को जल्द हमसे मिलवा दे।
इस कनीज का बयान बिल्कुल दुरुस्त है। उस आदमी को जहर देकर ही मारा गया है सुल्तान मौसम। अक्का खोजा, ये वबा तो लोगों में भी फैल रही है। क्या आपने तमाम मुतासरा जानवरों को तलफ नहीं किया था? कर दिया था, लेकिन मसला ये है कि इस बच्चे ने अपने मेमने को हमसे छुपा लिया था। या अल्लाह, कल कबीले की रवानगी है, इस सूरत हाल में क्या करें? बदकिस्मती से ये लोग सफर करने के बिल्कुल भी काबिल नहीं है। इनके पास जिंदगी के चंद ही दिन है। तो क्या इनको यहीं छोड़ना होगा? मैं इनके पास ही रुक जाऊंगी। जानती हूँ इनका इलाज मुमकिन नहीं, मगर इनकी खिदमत करके इनके लिए आसानी तो पैदा की जा सकती है। अक्का खोजा, कुछ लोग हिजरत के खिलाफ हैं। मुझे उनको समझाना होगा कि अगर वो यहाँ रुक गए तो इस तबाही में और भी ज्यादा इजाफा हो जाएगा। किसी न किसी तरह उन्हें राजी करना होगा। दुआ कीजिएगा, अल्लाह हिफाजत करे। अमीर अल अजीज, काई कबीले के लिए नई सरजमीन का शुक्रिया। सुलेमान शाह ने सलाम भेजा है। कुछ इतलात मिली है तुम्हारे कबीले के मुताल्लिक अर्तुरुल। क्या तुम उसकी वजाहत देना पसंद करोगे? आपके मुशीर शहाबुद्दीन से गुफ्तगू हुई है। वो तमाम इत्तलात एक साजिश है। हमारे इत्तेहाद से खौफजदा सलीबी कुव्वतों की वबा फैलाने की कोशिश हमने नाकाम बना दी थी। ये उन्हीं लोगों की कारस्तानी है। वो चाहते हैं कि वबा की ये झूठी अफवाहें असर कर जाएं। गलत बयानी कर रहे हो तुम अर्तुरुल। जिन्हें आप सरहद के पार समझ रहे हैं, वो दुश्मन आपके इसी महल में डेरे डाले हुए हैं, लेकिन आपको खबर नहीं। सुल्तान मुअज्जम,
तुम यहां क्या कर रहे हो नासिर? सुल्तान मुअज्जम कहां है? मुहाफिजो, तुम्हारी ये जुर्रत! फौरन अल अजीज को खबर करो। सब्र करो शहाबुद्दीन, तुमसे अमीर अली कदर जाती तौर पर तफ्तीश करेंगे। तुम्हारा बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। कुर्दोगलू कहाँ है? नहीं मालूम कि वो कहाँ गए हैं। हाँ, मुझे हुक्म दिया था उन्होंने कि रवानगी के लिए सामान बांध लूं। कह रहे थे कि उनको एक आम काम निपटाना है, कारवां में शामिल हो जाएंगे बाद में। कारवान में शामिल हो जाएंगे? इसका मतलब है कुर्दोगलू हमारे साथ चल रहा है। बताओ अलपरगू, क्योंकि मुझे मालूम है कुर्दोगलू का हर मामला तुम्हारे इल्म में होता है। मुझे कुछ भी नहीं मालूम। हाँ, वो सुलेमान शाह के बारे में कुछ बात कर रहे थे, लेकिन पूरी बात नहीं बताई मुझे। सफर की वजह से काफी बेआराम है मेरे सरदार। दुरुस्त कहा आपने दमीर भाई, अच्छा किया यहाँ कयाम कर लिया। मवेशियों को भी थोड़ा सुकून मिल जाएगा। अल्लाह सेहत दे इनको, हलब खैर व आफियत से पहुंच जाए इंशाअल्लाह। हाय माँ। सुलेमान, सुलेमान, खुदा का शुक्र है कि आपको होश आ गया। या अल्लाह तेरा शुक्र है। चलो बच्चों, थोड़ा पीछे हट जाओ, हवा आने दो सरदार को। बज़ुक, कुर्दोगलू, जवाब दो मुझे, क्यों नहीं आ रहे सुल्तान मुअज्जम? मुझे इल्म नहीं कि अमीर अली कदर कब तशरीफ लाएंगे यहां। मैंने तो बहुत कहा कि शहाबुद्दीन से मिल लीजिए, वो मिलना ही नहीं चाहते। लेकिन उन्होंने हुक्म दिया है कि किसी भी किस्म की नाइंसाफी ना की जाए आपके साथ, और ये जिम्मेदारी उन्होंने
मुझ खाकसार को सौंपी है। तुम जा सकते हो नासिर। या अल्लाह, तू सब कुछ जानता है, जानता है कि मैं बेगुनाह हूं। तू जुल्म नहीं करता किसी पर भी। जालिम को नीस्तो नाबूद कर दे। दुश्मन मुझे मार भी दें फिर भी तेरा नाम हमेशा ऊंचा रहने वाला है। तुर्क जर्रार और तरुण साहब, आपके लिए पैगाम है मेरे पास। टाइटस ने कहलवाया है कि शाहीन पिंजरे में है, अब तुम्हारी बारी है।